अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व इमामल मुरसलीन व खातमन नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनत दाइमत अला आदाइद्दीन अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ौलहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शरअतन व मिनहाजा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ाब पे तशरीफ ले आएं, एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम में से हर एक फरीक के लिए एक शरीयत और एक रास्ता मुअय्यन किया है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने शरीयत भेजी। सबसे पहले शरीयत लाने वाले हजरत आदम, सबसे पहले पढ़ाने वाले हजरत आदम, सबसे पहले उस्ताद हजरत आदम। अल्लाह ने जो सबसे पहले नबी को भेजा, जो सबसे पहले उस्ताद को भेजा, जो सबसे पहले टीचर को भेजा, जो सबसे पहले सिखाने को वाले को भेजा, वो है हजरत आदम। और जो सबसे आखिरी उस्ताद को, जो सबसे आखिरी पढ़ाने वाले को भेजा, वो है हजरत खातम। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। अल्लाह ने जब सबसे पहले उस्ताद, जब सबसे पहले टीचर, जब सबसे पहले पढ़ाने वाले को पैदा किया, बनाया, तो इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि देखो, जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो तुम आदम को सजदा करना। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने क्या कहा कि जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो तुम आदम को सजदा करना। हुक्म देने वाला अल्लाह आदिल है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करना। तो अब सजदा करने वालों में जिब्राइल भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक नतीजा देने जा रहा हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, पहले ही मंजिल पर, पहले ही उस्ताद के सामने अल्लाह ने जिब्राइल को झुका दिया। अब जिब्राइल आदम को पढ़ा नहीं सकते, अल्लाह ने जिब्राइल को झुका दिया। अब जिब्राइल आदम को पढ़ा नहीं सकते। अरे जब जिब्राइल आदम को नहीं पढ़ा सकते तो फखरे आदम का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? भाई तवज्जो कीजिएगा, भाई थोड़े थोड़े से आगे आ जाए, थोड़े थोड़े से आगे आ जाए भाई, आगे तशरीफ ले आए ताकि आने वालों के लिए इंशाल्लाह मजमा जमा हो जाएगा। अल्लाह ने जब सबसे पहले उस्ताद को भेजा, सबसे पहले पढ़ाने वाले को भेजा, जब सबसे पहले टीचर को भेजा, सबसे पहले के सामने अल्लाह ने जिब्राइल को झुका दिया। जब जिब्राइल को झुका दिया, अब जिब्राइल आदम को पढ़ा नहीं सकते। अरे जब आदम को नहीं पढ़ा सकते, पता नहीं क्या हो गया था इमाम मुस्लिम को यह रिवायत लिखने के लिए है कि रसूलुल्लाह का सीना फाड़ा और ये निकाला है। लोग जाहिल है। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मैंने कहा सबसे पहले उस्ताद हजरत आदम, सबसे पहले पढ़ाने वाले हजरत आदम। देखिए, जब इब्तदाई क्लासेस में उस्ताद, मेरा मौजू है उस्ताद और दो शरीर शागिर्द। तवज्जो कीजिएगा, जब इब्तदाई क्लासेस में उस्ताद पढ़ाता है, अगर शागिर्द शरारत करे तो उस्ताद उसे थप्पड़ से भी मारता है,
उस्ताद उसे डंडी से भी मारता है। हम भी पिटे, सभी पिटे होंगे ना इब्तिदाई क्लासेस में, लेकिन हाई क्लासेस में उस्ताद मारता नहीं है। यूनिवर्सिटी में उस्ताद मारता नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अगर किसी शागिर्द की शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो प्रिंसिपल उसे मारता नहीं है, उसे मारना अपनी तौहीन समझता है। प्रिंसिपल जो शागिर्द को सबसे आखिरी दर्जे की सजा देता है वो ये होती है, निकल जा मेरे स्कूल से। अब समझ में आया अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी बज़्म से क्यों भगाया था। तवज्जो, इब्तिदाई क्लासेस में उस्ताद खूब मारता है, डंडी से भी मारता है, छड़ी से भी मारता है, लेकिन हाई क्लासेस में यूनिवर्सिटीज में उस्ताद मारता नहीं है। प्रिंसिपल के सामने अगर किसी शागिर्द की शिकायत पहुंचे, जो आखिरी सजा प्रिंसिपल देता है वो क्या होता है, निकल जा मेरे स्कूल से। यही आखिरी पढ़ाने वाले ने भी किया, निकल जा मेरी बज़्म से। तवज्जो कीजिएगा, अब तवज्जो, जब उस्ताद क्लास, मैंने कहा लुत्फ आएगा इंशाल्लाह, मैं खिताबत कर रहा हूं, जब उस्ताद क्लास में पढ़ाता है ना, उस्ताद की नजर हमेशा शरारती शागिर्दों पे होती है। अरे जरा मुतवज्जो हो जाए, हमेशा नजर शरारती शागिर्दों पे होती है, शरारती शागिर्दों पे उस्ताद की नजर। अब उस्ताद खड़ा हुआ पढ़ा रहा है, उस्ताद की नजर ब्लैक बोर्ड की तरफ, उस्ताद लिख रहा है। वो जो दो पीछे बैक बेंचर बैठे हुए थे उन्होंने कानों में गुफ्तगू करना शुरू की। उस्ताद की नजर उन पर पड़ी, उस्ताद उनके करीब पहुंचा, उस्ताद ने कहा मेरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। उस्ताद ने एक को कान से पकड़ा, दाएं लाके बिठाया, एक को कान से पकड़ा, बाएं लाके बिठाया। न जाने कहां है आप। भाई दूर से देखने वाला शख्स सोचेगा भाई बहुत करीबी है उस्ताद के, उस्ताद के करीब बैठे हैं, उसे मालूम नहीं। भाई दूर से देखने वाला क्या कहेगा, भाई उस्ताद के करीब है, उस्ताद के पहलू में बैठे हैं, उस्ताद के बहुत करीबी है। अरे दूर से देखने वाले को पता नहीं ये जो करीब बैठे हैं, ये जो कुर्ब है, ये शराफत की वजह से नहीं, शरारत की वजह से। भाई बाहर वाला क्या सोचेगा, भाई उस्ताद के बहुत करीबी हैं, उस्ताद के पहलू में बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो क्लासमेट ही जानते हैं कि ये जो करीब है ये शराफत की वजह से नहीं, शरारत की वजह से। तवज्जो कीजिएगा, अब ये उस्ताद के करीब बैठ गए, अब उस्ताद की नजरों के सामने, तवज्जो कीजिएगा, अब ये शरारत कर नहीं सकते। अब तो ये शरीफों के करीब आके बैठ गए ना, अब पता कैसे चले इनमें शरीफ कौन, इनमें शरीर कौन। अब तो उस्ताद की नजरों के सामने है ना, अब तो ये शरीफों के करीब आके बैठ गए ना, अब ये खुद को भी शरीफ समझने लगे। भाई जुमला कहने जा रहे हो, अगर समझ जाए बोलिएगा जरूर। पता कब चलेगा कि इनमें शरीफ कौन, इनमें शरीर कौन, इनमें अच्छा कौन, इनमें बुरा कौन। भाई जब तक उस्ताद की नजरें इन पर टिकी हुई है ये शरारत कर नहीं सकते। पता कब चलेगा, क्या पता तब चलेगा जब उस्ताद क्लास से बाहर निकल के जाएगा। नहीं पहुंचे, अब जुमला कहने जा रहा हूं। भाई यहाँ उस्ताद क्लास से बाहर निकला, कोई तो इतना शैतान होता है, उस्ताद क्लास से बाहर निकला, वो उछल के उस्ताद की कुर्सी पर बैठ गया। भाई होता है ना, होता है ना। भाई मैं खिताबत कर रहा हूँ, एक भी मिनट जाया नहीं करूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने वक्त सुबह का शफीक भाई से कह के लिया कि मुझे दूसरी मजलिस पढ़वा दीजिए। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
पता कब चलेगा? इधर उस्ताद क्लास से बाहर निकला, वो उछल के उस्ताद की कुर्सी पर बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब देखें, आपने जिंदगी में एक मर्तबा तो आपके साथ जरूर हुआ होगा स्कूल में कि अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं। तवज्जो, अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं। उस्ताद एक क्लास से निकल के अभी दूसरी क्लास में गया, छुट्टी का वक्त हुआ नहीं। एक शरारती शागिर्द उठा, मेरे साथ मदरसे में भी हुआ है और स्कूल में भी हुआ है। जो स्कूल गए एक मर्तबा तो जिंदगी में ये जरूर हुआ होगा। एक शरारती उठा खामोशी से, छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, उसने जाके घंटी को बजाया। अरे नहीं पहुंचा, उसने जाके घंटी को बजाया। शागिर्दों ने तस्दीक की नहीं, भागना शुरू किया। उस्ताद ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी तेज भागे, उस्ताद ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी तेज भागे, जब अगले दिन स्कूल में वापस आए, उस्ताद ने कहा अरे मैं आवाज देता रह गया, रुके क्यों नहीं? क्या उस्ताद भागे इतनी तेज थे, आवाज कानों तक न पहुंची। कब भागे इतनी तेज थे? अली 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 अली, दोनों हाथों को उठाकर अली 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 अली। तवज्जो, इतनी तेज भागे। भाई बहुत याद है ना, हैं? जो रसूलुल्लाह ने कहा क्यों भागे? कि अल्लाह के नबी भागे इतनी तेज थे, आवाज कानों तक नहीं पहुंची। और उस्ताद, तवज्जो कीजिएगा, क्लास में मैंने कहा मौजू क्या? उस्ताद और दो शरीर शागिर्द। उस्ताद क्लास में एक मॉनिटर भी बनाता है। मॉनिटर किसी मोटे पेट वाले को नहीं बनाता, किसी लंबे चौड़े को नहीं बनाता। अरे जरा मुतवज्जो हो जाइए। मॉनिटर किसे बनाता है उस्ताद? का जो पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हो, जो क्लास से भागता न हो, जिसका क्लास में पहला नंबर हो, जिसका क्लास में पहला नंबर हो। जब उस्ताद मॉनिटर बनाता है तो उस्ताद मॉनिटर से कहता है कि देखो तुम बहुत लायक हो, पढ़ने में सबसे अच्छे हो, कभी क्लास से भागते नहीं और तुम्हारा है पहला नंबर। अच्छा देखो ये बहुत शरारती है, पता नहीं आप जुमला कैसे सुनेंगे, बहुत आसानी से कहूंगा, समझ जाए तो बोलिएगा जरूर। उस्ताद कहता देखो ये बहुत शरारती है, मैं जानता हूं कि ये शरारत करेंगे मेरे जाने के बाद। जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। उस्ताद कहता देखो ये शरारती है, शरारत करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो हो जाए भाई, सामने की बात कर रहा हूं ना, सभी जानते हैं तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि ये करना कि जब ये शरारत करें तो इनके नाम कागज पर लिख लेना। इधर मुतवज्जो रहिए, इनके नाम कागज पर लिख लेना। तवज्जो, अब तवज्जो। उस्ताद मॉनिटर किसे बनाता है? किसी जाहिल को नहीं बनाता, किसी भागने वाले को नहीं बनाता, क्लास गोल करने वाले को नहीं बनाता है। तो बनाता किसे? जो पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा हो। भाई मैं नतीजा देने जा रहा हूं, इंसाफ से बताओ। अरे एक उस्ताद 40-50 शागिर्दों को बगैर निगहबान के छोड़ के नहीं जाता, तो अल्लाह के नबी अपनी पूरी उम्मत को
अपनी पूरी तवज्जो कीजिएगा, अपनी पूरी उम्मत का भी 15 मिनट ही 40 मिनट है। एक सलवात पढ़े ना मुहम्मद वाले वाह। तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले पढ़ाने वाले आदम, सबसे पहले निसाब लाने वाले, कोर्स लाने वाले हजरत आदम, और सबसे आखिरी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल निसाब लाने वाले, कोर्स लाने वाले कितने साहिब शरीयत? 6। कुछ उलमा ने कहा 5 4, लेकिन 6। तवज्जो कीजिएगा, कुल अंबिया कितने भेजे अल्लाह ने? 1,24,000। लेकिन कोर्स लाने वाले, निसाब लाने वाले कितने? तवज्जो 6। तो बाकी क्यों आए थे? बैठने के लिए, खेलने के लिए नहीं। बाकी क्यों आए थे? क्या मौलाना मसला ये है, आदम से लेकर हजरत नूह तक जितने बीच में आए वो आदम की शरीयत की हिफाजत करते रहे। नूह से लेकर इब्राहिम तक जितने आए वो नूह की शरीयत की हिफाजत करते रहे। तवज्जो कीजिए, इब्राहिम से लेकर मूसा तक जितने आए वो इब्राहिम की शरीयत की हिफाजत करते रहे। तरीका क्या बना? का साहिब शरीयत भी अल्लाह भेजेगा और मुहाफिज शरीयत भी अल्लाह भेजेगा। तुम सकीफा के बंद कमरे में न बनाओगे। भाई तरीका क्या है? साहिब शरीयत अल्लाह भेजेगा और मुहाफिज शरीयत भी अल्लाह भेजेगा। ये जो कहा जाता है मियां इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा हो नहीं सकता, इसलिए कि वारिस दीन पर्दा गैब में है। अरे भाई जरा मुतवज्जो हो जाए, हैं? मैं जानता हूँ बारिश हुई है, जाहिर सी बात है सब लोग परेशान है, किसी का सामान भीग गया, किसी का कुछ हो गया, बस थोड़े से मुतवज्जो रहिएगा। तवज्जो, एक सलवात और पढ़े मुहम्मद वाले हैं? मुहाफिज शरीयत पर्दा गैब में है। अरे दीन को उनके खतरा हो जिनका इमाम जिंदा न हो। दीन को उनके खतरा हो जिनका इमाम जिंदा न हो। इस्लाम को खतरा कभी हो नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि इस्लाम को खतरा था। अल्लाह ने आदम को, तवज्जो कीजिए, आदम के बाद नूह को भेजा, नूह के बाद खतरा था। अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, इब्राहिम के बाद खतरा था। तवज्जो, अल्लाह ने मूसा को भेजा, मूसा के बाद खतरा था। अल्लाह ने ईसा को भेजा, ईसा के बाद खतरा था। अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, मोहम्मद के बाद खतरा था। अल्लाह ने आखिरी हज से वापसी पर गदीर के मैदान में हुक्म दिया, ऐ मेरे हबीब पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो तुम पर नाजिल किया जा चुका। आवाज़ है मेरे हबीब, अभी तक शरीयतों को खतरा था, अगर ये पैगाम न पहुंचाया अब तेरी रिसालत को खतरा है। वहां चले जाए, तवज्जो कीजिएगा, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई खतरा था तो अल्लाह ने आखिरी हज से वापसी पर गदीर के मैदान में हुक्म दिया, मेरे हबीब पहुंचा दीजिए वो हुक्म जो तुम पर नाजिल किया जा चुका। अल्लाह के नबी ने, मुतवज्जो रहिएगा, गदीर के मैदान में क्या हुक्म दिया? तो लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान
तो गिरहा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या किए जा रहा हूं? छोड़े जा रहा हूं। दो गिरहा कद्र चीजें, एक, अरे जरा बोलिए, एक दूसरे अहलुल बैत। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम का मसला क्या, तरीका क्या है कि जब कोई मरने वाला, दुनिया से रुखसत होने वाला, वफात पाने वाला, जाने वाला जब जाता है तो दो तरीके की चीजें छोड़ के, तो नया नतीजा होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने शायद ही सुना हो, तवज्जो कीजिएगा। जब जाता है तो दो तरीके की चीजें छोड़ के जाता है, एक जानदार, एक गैर जानदार। और तरीका क्या है भाई? प्लॉट छोड़ के जाएगा, फ्लैट छोड़ के जाएगा, बिल्डिंग छोड़ के जाएगा, जमीन छोड़ के जाएगा, और दूसरा छोड़ के जाता है औलाद, बेटा, बेटी। और मसला क्या है भाई? जानदार भी छोड़ के जाता है, गैर जानदार भी। और मसला क्या है का जानदार, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, गैर जानदार के वारिस होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, एक अहले बैत है। कुरान गैर जानदार, अहले बैत जानदार, तो अहले बैत हुए वारिस कुरान। अभी भी आप नहीं पहुंचे। अरे तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम का मसला है तुम किसी के घर में, किसी की जमीन पर उसकी बगैर इजाजत के एक रकअत नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारी नमाज ठीक नहीं। अब तुम कुरान रखते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ। अगर महशर के दिन वारिस कुरान ने पूछ लिया क्या इजाजत ली थी, भाई अभी भी नहीं पहुंचे। हदीस रसूल है कुरान, ऐसे कारियों पर लानत करता है जिनके दिल में बुग़्ज़ अली हो। कुरान ऐसे कारियों पर लानत करता है जिनके दिल में बुग़्ज़े अली हो। तवज्जो देखे, अली का गदीर में क्या हुआ है? सिलेक्शन। जिसे आवाम चुने उसे कहते हैं इलेक्शन। अरे ना जाने कहा आया। जिसे खुदा चुने उसे कहते हैं सिलेक्शन। भाई तुमने बार बार इलेक्शन कराए, हम सिलेक्शन पर है। तुम इलेक्शन कराते गए, हम सिलेक्शन पर है। अब आप जाइए पूरे आलम इस्लाम में किसी भी मुफ्ती के पास और पूछिएगा भाई ये बताइए क्या इलेक्शन में धांधली हो सकती है? क्या इलेक्शन में धांधली हो सकती है? हर मुफ्ती यही फतवा देगा कि हाँ इलेक्शन में धांधली हो सकती है। अरे जब 1400 साल के बाद ये कैमरे और दूरबीन के जमाने में इलेक्शन में धांधली हो सकती है, तो मानो जो 1400 साल पहले सकीफा में इलेक्शन हुआ, भाई जो सकीफा में इलेक्शन हुआ उसमें भी धांधली हुई थी। और रसूल के बाद भाई जब तक रसूल जिंदा थे अंबिया की तारीख, तवज्जो, इस्लाम की तारीख थी, लेकिन रसूल के बाद तारीख दो हिस्सों में बटी। एक अंबिया की इस्लाम की तारीख, एक मुसलमानों की तारीख। नहीं पहुंचा। तभी तो एक अंग्रेज ने लिखा कि मोहम्मद मक्के से उठे, मोहम्मद के एक हाथ में तलवार थी, मोहम्मद के एक हाथ में कुरान थी, और मोहम्मद ने अपनी हुकूमत इतनी बुलंद की कि सरहद रोम तक से मिला दी। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी कुरान तो कह रहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। ये क्या एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, आवाज आएगी। उसने मुझे नहीं देखा था, उसने किसी और को देखा था, इसलिए कि मैं तो गदीर के मैदान में इनके दोनों हाथ भर के गया था।
नहीं पहुंचा, मैं तो इनके दोनों हाथ भर के गया था। मैंने एक हाथ में अहले बैत दिए थे, एक हाथ में कुरान, लेकिन मेरे जाने के बाद अहले बैत को छोड़ दिया, तलवार को पकड़ लिया। तभी तो आज पूरी दुनिया में शक की नजरों से देखे जाते हैं। जिस एयरपोर्ट पे चले जाइए, जहां चले जाइए, थोड़ा सा मामला अगर है, 4 and डबल चेकिंग, 3 बार चेकिंग। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। भाई रसूलुल्लाह ने इस्लाम जंग करना नहीं सिखाता, रसूल ने दिफा किया है अपना, है? और तारीफ की जाती है, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, तारीफ की जाती है। एक शख्स ने 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैलाया था। बड़े फख्र से बयान करते हैं ना, अगर जुमला समझ गए कयामत तक भी दाग देते रहे तो हक अदा नहीं होगा। एक जुमला कहूं भाई, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम नहीं फैलाया था, न जाने कहा। अगर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैलाया होता तो करबला में 9 लाख मुसलमान हुसैन को कत्ल करने ना आते। भाई जुमला कहने जा रहा हूँ, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम नहीं फैलाया था, बल्कि बुग़्ज़े अहले बैत फैलाया। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम नहीं फैलाया था, बल्कि बुग़्ज़े अहले बैत फैलाया था। दलील तो दलील देख लीजिए। मौलाना का क्यों कत्ल करने आए हो? कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। अब समझ में आया तवाफुन निसा को दीन से उन्होंने निकाला क्यों था। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। बस इंशाल्लाह 7-8 मिनट बचे, बस मैं खत्म कर रहा हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि देखिए, हमने तो पहली ही मंजिल पर देख लिया था कि जिसे मानते हो, जिसको वो मनवाए उसको भी मानो। नहीं पहुंचा। इब्लीस अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह जिस आदम को मनवा रहा था, नहीं पहुंचा। इब्लीस अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह जिस आदम को मनवा रहा था उसे नहीं मान रहा था। लोग मोहम्मद को तो मानते हैं, मोहम्मद जिस अली को मनवा रहा था। भाई मोहम्मद जिस अली को मनवा रहे थे उसे नहीं मानते। अब अपनी मर्जी, अरे फरिश्तों वाला दीन ले लो या इब्लीस वाला। और यही किया ना इब्लीस के लोग। कहते हैं, इब्न तैमिया ने कहा, हुसैन ने क्या फायदा किया अपने नाना का मदीना छोड़कर। हुसैन ने फायदा यह किया कि यजीद की हुकूमत में, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, यजीद के महल में, यजीद के तख्त पर खड़े होकर यजीद के बेटे ने यजीद पर लानत की। अरे आप खामोश बैठे हुए, खुदा की कसम। भाई मैंने बस सिर्फ 2 मिनट यजीद के बेटे का एक छोटा सा खुतबा पढ़ना है मुझे। किताब शिया और जाबिर हुक्मरान और रब्ते मसाइब। यजीद के बेटे ने यजीद की हुकूमत में, यजीद के तख्त पर, यजीद के महल में खड़े होकर यजीद पर लानत की। लोग कहते हैं, इब्न तैमिया ने कहा कि हुसैन तो हुकूमत के लालच में निकले थे। अरे जिस तख्त पर यजीद का बेटा न बैठे, जिस तख्त पर यजीद का बेटा न बैठे, हुसैन उस तख्त के लिए अपने नाना का मदीना छोड़ेंगे।
बदाखिरी जुमले किताब शियार जाबिर हुक्मरान, जब मरवान ने और माविया सानी, जानते ना माविया सानी, यजीद का बेटा, आज भी शाम में उसकी कब्र पे लिखा हुआ मुहिब्बे, अरे जरा बोलिए, मुहिब्बे अहलुल बैत। जब माविया सानी की मां ने और मरवान ने जबरदस्ती माविया सानी को जामे उम्विया यानी यजीद के दरबार जुमे के रोज जबरदस्ती मिंबर पे ले जाके खड़ा कर दिया, बस 2 मिनट रफ्ते में से खड़ा कर दिया। जब खड़ा किया तो पहले तो वो खड़ा होके किताब शियार जाबिर हुक्मरान वो रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि लोगों मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा, बस इतना कहना था। पीछे से बहुत मैंने मुख्तसर कर दिया, पीछे से उसकी मां ने आवाज दी, आवाज दे के कहा ए माविया सानी। आज जो लोग मोहब्बत रखते हैं ना दुश्मनाने अहले बैत से, सुनिए यजीद के बेटे के जुमले, यजीद के बेटे का खुतबा सुनिए, पूरा खुतबा खत्म करके बाद आखिरी जुमला तवज्जो कीजिएगा। उसकी मां ने आवाज दी मेंबर के पीछे से, जब उसने कहा ना कि लोगों मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा, उसने रोते हुए कहा लोगों मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि यजीद मेरा बाप है, माविया मेरा दादा है, अबू सुफियान मेरा दादा है। इतना कहने के बाद उसकी मां ने कहा ए माविया सानी, काश के तुम मेरे यहां पैदा न हुआ होता और तू मेरे जिस्म का नजिस खून होता। जानते माविया सानी के जुमले सुने, खुतबा माविया सानी का, आखिरी आदमी तक से तवज्जो। उसने कहा अम्मा काश ऐसा ही होता, मैं तेरे जिस्म का नजिस खून होता, तेरे जिस्म से खारिज हो जाता, इसलिए कि यजीद माविया अबू सुफियान से रिश्तेदारी होना नजिस खून होना अफजल है। भाई इनसे रिश्तेदारी हो ना यार, इनसे अल्लाह इनसे रिश्तेदारी होना नजिस खून। ये यजीद के बेटे कह रहा काश अम्मा ऐसा ही हुआ होता, मैं नजिस खून हो जाता। तभी तो कहना छठे इमाम ने कहा देखो ये जो तुम्हें गलियों में 4 पैर वाले नजिस जानवर नजर आते हैं, तुम जो इनकी तरफ देख के कहते हो हमारे दुश्मन की तशवीह देते हुए, देखो फुला दुश्मनाने अहले बैत जा रहा है। इमाम ने कहा ऐसा ना कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो ये नजिस जानवर महशर के दिन खुदा से तुम्हारी शिकायत करेगा, कहेगा परवरदिगार नजिस था तूने बनाया था, दुश्मनाने अहले बैत तो नहीं था, नजिस था तूने बनाया था, लेकिन दुश्मनाने अहलुल बैत तो नहीं था। तभी छठे इमाम ने कहा कि जब भी हमारी दादी के कातिलों का नाम आए, इमाम ने कहा दोनों दांतों को भींच के लानत किया करो। जब भी हमारी दादी के कातिलों का लानत, जब भी नाम आए, जर्रा बराबर भी। रिवायत में नकलो एक शख्स छठे मौला के पास आया, आने के बाद कहा मौला आप लोगों में से एक शख्स है जो जनाबे सैयदा के कातिलों के लिए नर्म गोशा रखता है। सादत का मजमा है ना, पढ़े लिखे लोग है ना, बार बार बोलते हैं हमारी फुला अम्मा फुला अम्मा, बाज लोग इस तरीके की बातें करते हैं। छठे इमाम ने कहा, उसने आने के बाद कहा मौला आप लोगों में से है आपकी दादी के दुश्मनों के लिए नर्म गोशा रखता है। जानते इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा महशर के दिन हमारी दादी उससे पर्दा कर लेंगी। नहीं पहुंचे आप, हमारी दादी उससे पर्दा कर लेंगी। जिस तरीके से इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह का बेटा अहल से खारिज हो गया था, शहजादी उसे नामहरम बनाकर सादा से खारिज कर देंगे। अगर जर्रा बराबर भी शहजादी के कातिलों के लिए नरम गोशा रखा, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला
शहजादी पर बहुत जुल्म हुआ। इब्तदा है ना मदीने में शहजादी पर जुल्म की। रिवायत में नक्ल हुआ एक रोज शहजादी ने जनाब अमीर से पूछा कि या अबल हसन, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला ने कहा शहजादी सलाम तो छोड़िए, अगर मैं खुद भी सलाम करता हूँ तो लोग जवाब नहीं देते। अज़ादारो रिवायत में नक्ल हुआ है कि ये लोग शहजादी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर आए। आपकी आवाज बुलंद हो रही है ना, कभी भी रोने में बुखल न करें। यकीनन इंसान थक जाता है, गर्मी भी है और इंसानियत का बशरियत का तकाजा भी है कि इंसान थक जाता है, लेकिन जरा महसूस तो करो कि किस तरीके से सकीना, ज़ैनब, उम्म कुलसूम करबला से कूफा, कूफा से जिंदान शाम तक गई होंगी। अज़ादारो रिवायत की फिक्र, रिवायत कहती है लोग शहजादी के दरवाजे पर आए। लोग कहते हैं ना अली क्यों ना दरवाजे पर आए, शहजादी क्यों दरवाजे पर आई। सुनिए रिवायत कहती है जब इन्होंने दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, आवाज देकर कहा या अबुल हसन घर से बाहर निकलते हो या दरवाजे को आग लगा दे। अज़ादारो रिवायत कहती है, रिवायत की फिक्र है जो ही जनाब अमीर ने खड़ा होना चाहा, शहजादी ने कहा या अबुल हसन आप बैठ जाइए। या अबुल हसन मैं दरवाजे पर जाती हूँ। ऐ अबुल हसन इन्होंने देखा है ना, अरे मेरे बाबा मेरा कितना एहतराम करते थे। या अबुल हसन जब ये मेरी आवाज सुनेंगे तो ये वापस पलट जाएंगे, लेकिन हाय गुर्बत सैयदा, अरे सैयदा को क्या मालूम था। रिवायत कहती छठे इमाम से रिवायत है, छठे इमाम कहते हमारी दादी के दरवाजे में तीर निकली हुई थी, अरे जो दरवाजे में आग लगने की वजह से सुर्ख हो गई थी। इमाम कहते जब जलता हुआ दरवाजा हमारी दादी के ऊपर आके गिरा, अरे वो कील 3 पसलियों को तोड़ती हुई। अज़ादारो आपकी आवाज बुलंद हो रही है, 3 पसलियों को तोड़ती हुई। सैयद इब्ने ताऊस कहते कि जब हुसैन करबला में जंग कर रहे थे ना, एक जालिम ने ऐसा नेजा हुसैन की पसलियों पर मारा, अरे हुसैन की 3 पसलियां टूट गई। हुसैन ने एक मर्तबा मदीने का रुख किया, आवाज अम्मा, पता चला अरे टूटी हुई पसलियों का। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला सैयद इब्ने ताऊस कहते हुसैन ने करहाते हुए एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर रखा हुआ था। कहते एक मर्तबा एक जालिम ने ऐसा तीर हुसैन की पेचानी पर मारा का हुसैन सुलझना पर डगमगाने लगे। एक मर्तबा हुसैन ने अपने हाथ को टूटी हुई पसलियों से हटाया, एक मर्तबा पेशानी से तीर को खींचना चाहा का एक जालिम ने ऐसा गोल हुसैन के सर पर मारा। रिवायत की फिक्र है, रिवायत कहती है एक मर्तबा जो ही हुसैन सुलझना से जमीन पाना चाहते हो, हुसैन ने कहा सुलझना तू देख रहा है ना, अरे मेरी माँ जाई एक टीले से खड़ी देख रही है और शिमर चाहता है कि मुझे मेरी माँ जाई के सामने कत्ल कर दे, अरे तू मुझे नशेब की तरफ लेकर चल। रिवायत की फिक्र है करबला में वो मकाम आज भी मौजूद है, नहर फरात के करीब, जिसे मकाम इमाम जमाना कहते हैं। का हुसैन वहां दीन से जमीन पर गिरे, आधा किलोमीटर का फासला है कत्ल का। जहाँ हुसैन को कत्ल किया गया, जहाँ हुसैन दीन से जमीन पर जानते हैं ये आधा किलोमीटर का फासला हुसैन ने कैसे तय किया। का शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने हुसैन की रेजे मुबारक को पकड़ा, अरे खींचता हुआ
अज़ादारान इमाम मजलूम करबला कहते हो एक मर्तबा शिमर उस जगह पे लाया जहां से जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। अरे शिमर ने अपना नजीज घुटना हुसैन के सीने पर रखा। हुसैन ने एक मर्तबा गर्दन को पलटा, आवाज दी, भैया बा, अरे फराज से उठो, शिमर हमारे सीने पर है। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला शिमर कहता है मैंने 12 ज़रब मारी। कहता जब मैंने पहली ज़रब मारी हुसैन ने अपनी अम्मा को याद किया, मैंने दूसरी ज़रब मारी हुसैन ने अपने नाना को याद किया, मैंने तीसरी ज़रब मारी हुसैन ने अपने बाबा को याद किया। शिमर कहता मैंने बाकी की 9 ज़रब मारी। हुसैन कहते रहते थे अरे भैया हमारी नुसरत को आओ। शिमर ने सरे हुसैन को उठाया, एक नेज़े पर बुलंद किया। अरे जुलजना ने अपनी पेशानी हुसैन के खून में रंगीन की, एक मर्तबा खैमे की तरफ दौड़ा। सकीना ये मंजर देख रही थी, आवाज दे के कहा ऐ जुलजना, अरे तू तो आवा लेकिन मेरे बाबा कहाँ? जुलजना अपनी जबान में कहा सकीना आपके बाबा अब कभी वापस ना आएंगे।